ॐ नमः परमहंसाय स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् सीतानाथसमारम्भाम् रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम् वन्दे गुरुपरम्पराम् सर्वेश्वर श्रीरघुनाथो विजयते तराम् पयोम्बुवच्चेत् तत्रापि। द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद का तीसरा सूत्र है। पहले दो सूत्र आए तर्क के आधार पर सांख्यवादियों ने कहा कि प्रधान जगत का कारण है। इस पर भगवान व्यास ने कहा रचनानुपपत्तेश्च नानुमानम, प्रधान आपका अचेतन है, जड़ है। किसी भी कार्य का निर्माण करना होता है तो जो निर्माता होता है उसे कार्य के कितने कारण हैं इसका परिज्ञान होना आवश्यक है। अचेतन प्रकृति को कोई ज्ञान नहीं हो सकता है। दूसरी बात, संसार जो है कोई सुखी है, कोई दुखी है, कोई कुरूप है, कोई सुरूप है, कोई धनी है, कोई निर्धन है। तो ये जो व्यवस्था है यह सभी दार्शनिकों ने, जो आस्तिक दर्शन वाले हैं, उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था जीवों के शुभाशुभ कर्म के आधार पर है। अब आप बताइए, प्रधान को आप जगत का उपादान कारण मानेंगे तो प्रधान तो अचेतन है, उसे जीवों के पुण्य और पाप रूपी कर्मों का ज्ञान कैसे होगा? और यदि ज्ञान नहीं होगा तो जीवों में, संसार में कोई सुखी, कोई दुखी, कोई धनी, कोई निर्धन, यह व्यवस्था कैसे बनेगी? इसलिए हमारे जगत का रचना करने वाला कोई जो कारण है उसे जीवों के शुभाशुभ कर्मों का परिज्ञान आवश्यक है। प्रकृति अचेतन है, जड़ है, वह कारण नहीं बन सकती है। दूसरी बात, प्रवृत्तेश्च सूत्र के द्वारा भगवान बादरायण ने यह कहा कि आप सत्व रजस तमस इन तीनों गुणों की साम्यावस्था को प्रकृति कहते हैं। जब प्रकृति स्वयं जड़ है तो उसमें हलचल, स्पंदनात्मक हलचल कैसे उत्पन्न होगी? आपने प्रकृति और पुरुष दो तत्व माना है। पुरुष को पुष्कर पलाश वन निर्लेप माना, कमल के पत्र की भांति निर्लेप है, वह निष्क्रिय है, तो वह तो कुछ करेगा नहीं, तो प्रकृति में हलचल कैसे होगी? लोक में रथ इत्यादि में जो भी स्पंदन चलन क्रिया देखी जाती है वह चेतन से सापेक्ष होती है। जब तक उसमें घोड़े न जुटें या उसे कोई धक्का न दे तब तक उसमें स्पंदनात्मक क्रिया नहीं हो सकती है। ये बात कही गई। अब पयोम्बुवच्चेत तत्रापि, पयोम्बुवच्चेत, ये सांख्यवादियों की शंका है सूत्र के इतने अंश से।
तत्रापि के द्वारा उत्तर है। सांख्यवादी महानुभाव कह रहे हैं अथ पयसः स्वयमेव दध्यादिरूपेण परिणतिः अम्बुनोऽप्यङ्कुरादिषु तत्तदरूपेण स्वत एव परिणामः। कहते देखिए, जो दुग्ध है, दुग्ध दधि रूप में परिणत होता है, ये सब लोग समझते हैं। जल जो है, जब खेत में बीज डालते हैं तो वहाँ जल दिया जाता है। अब जल का संपर्क जब बीज से होता है, नमी नहीं हो तो बीज उगेगा नहीं। तो कहते हैं कि अंकुरादि में उसका परिणाम विशेष होता है जल का। आटा, जैसे गेहूं का आटा है, जल को उससे संपृक्त करते हैं, आटा सानते हैं, तो वहाँ पर भी कोई चमत्कार विशेष होता है, कार्य विशेष की आटा पिंड रूप में तैयार होता है। तो कहते हैं जैसे दूध क्षीर के रूप में, दधि के दूध जो है दही के रूप में परिणत होता है। दूध तो जड़ है भैया, उसमें किसी चेतन की जरूरत नहीं है। जल भी अंकुरादि में तत्तद रूप से उसका परिणाम होता है। आप देखिए बर्फ, ये जो हिमालय में हिम है, अग्निर हिमस्य भेषजम, तो जो हिम है यह भी तो जल का ही परिणाम है विशेष। जल ही तो कठोर रूप में हो गया है, ये स्वतः परिणाम हुआ है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि चेतन से अधिष्ठित होकर के ही जड़ वस्तु क्रियाकारी होती है। इति कथम उच्यते चेतनाधिष्ठिता नामेव अचेतनानां प्रवृत्तिः। दुग्ध की दधि रूप में परिणति, दुग्ध जड़ दधि रूप में परिणति हुई, वहाँ पर कौन चेतन है? जल जो है अंकुर में विशेष रूप से परिणत हुआ। वस्त्र में जल पड़ जाता है तो वस्त्र सड़ने लगता है, वहाँ विशेष परिणाम होता है। हिमालय में जाइए, पानी जम जाता है, वहाँ कौन चेतन गया है करने? कोई चेतन है वहाँ? तो आपने कैसे कह दिया कि अचेतन में क्रिया चेतन सापेक्ष होती है। रस की बात आपने कही, हम मानते हैं रस जड़ है, जब तक चेतन का संपर्क नहीं होगा तब तक उसमें हलचल नहीं होगी। किंतु चेतन के संपर्क से ही अचेतन में क्रिया होती है, यह नियम तो अब नहीं रह गया। दूध दही के रूप में परिणत हुआ, पानी बर्फ के रूप में परिणत हुआ, कहीं कुछ हुआ परिणाम, तो वहाँ चेतन की आवश्यकता नहीं है। इसलिए चेतना अधिष्ठित, चेतन सापेक्ष ही अचेतन क्रियाकारी होता है, क्रिया को संपन्न करता है, उसमें क्रिया होती है, चेतन के बिना नहीं होती। ये नियम तो आपका रह नहीं गया। इसलिए आप ये नहीं कह सकते हैं, तुम सांख्यवादियों का जो प्रधान है वह चेतन के बिना हलचल नहीं कर सकता है। दूध के समान जैसे दही में परिणत हुआ, वैसे प्रधान जो है साम्यावस्था थी, विषमावस्था हो गई, सृष्टि होने लगी, क्या परेशानी है? तब भगवान व्यास ने कहा तत्रापि पयोम्बुवच्चेत् तत्रापि, तत्रापि से उत्तर दे रहे हैं। तत्रापि परमात्मनः एव प्रेरकत्व श्रवणात्। दूध और दही की बात आपने कही, पानी और बर्फ की बात कही, अंकुरादि में परिणाम विशेष जल का हुआ, ये बात आपने कही। कहते हैं यहाँ भी परमात्मा ही प्रेरक है। कह देखिए, एक दृष्टांत और दिया कि तृण है, घास है, घास को गाय को खिलाया जाता है, भैंस को घास खिलाते हैं, खली खिलाते हैं, बाजरा खिलाते हैं, तो वह सब जा कर के दुग्ध के रूप में परिणत होता है। वहाँ कौन चेतन सहयोग कर रहा है? भूसा, खली, घास
गाय और भैंस के पेट में जाते हैं तो दुग्ध रूप में इनका परिणाम होता है। वहाँ कौन चेतन कार्य कर रहा है बतलाओ ना। जैसे तृणादि गाय और भैंस के पेट में जाकर के दुग्ध रूप में परिणत होते हैं, वहाँ कोई चेतन की अपेक्षा नहीं होती है। अचेतन तृण आदि दुग्ध रूप में परिणत होता है। ऐसे ही अचेतन प्रकृति में हलचल हो जाएगी। साम्यावस्था में जो प्रकृति है वो विषमावस्था में हो जाएगी, महातत्व अहंकार आदि रूपों में परिणत हो जाएगी। कहते हैं कि यहाँ पर भी परमात्मा प्रेरक है। तत्रापि आपने जो जो बातें कही हैं, जल की बात कही, दूध की बात कही, वहाँ भी परमात्मा प्रेरक है। आपने कहा तृण जो है गाय भैंस तिनका खाती है, घास खाती है और उसका परिणाम दुग्ध रूप में होता है। स्वतः चेतन की वहाँ आवश्यकता नहीं है, आप कह रहे हैं। हम आपसे पूछते हैं कि घास खली केवल गाय को अच्छी लगती है, बैल को अच्छा नहीं लगता है क्या? घास खाना बैल को अच्छा नहीं लगता है कि खली है बाजरा भैंस, बैल को अच्छा नहीं लगता है क्या? भैंस को ही खली और हरी घास अच्छी लगती है, भैंसे को अच्छा नहीं लगता है क्या? क्या लगता है क्या? अब आप आइए, आपने कहा कि घास खली बाजरा इत्यादि जो भी वस्तुएं हैं वह किसी चेतन की अपेक्षा नहीं रखती हैं और दुग्ध के रूप में परिणत हो जाती हैं। कहा ना आपने? कहे हाँ हाँ कहा और अभी भी कह रहा हूँ। कहे तो सुनो, भैंस और गाय में ही वह घास खली दुग्ध रूप में परिणत क्यों हुई, बैल और भैंसे में क्यों नहीं परिणत हुई बताओ? अब सांख्यवादी घबराया, कांपने लगा। अरे कहे आप? कहे हम वेदांतियों के यहाँ यस्य सर्वाणि भूतानि शरीरम यह पृथिव्याम तिष्ठन्, जो पृथ्वी में रहता है, जल में रहता है, वायु आकाश सभी पदार्थों में रहता है, सब पदार्थ जिसके शरीर हैं, सब पर शासन करता है, सबका नियमन करता है, उसके इच्छा के बिना कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो गाय और भैंस के पेट में जो घास खली इत्यादि गई बाजरा इत्यादि, तो उनका परिणाम दुग्ध के रूप में हुआ, ईश्वर की इच्छा। और बैल के पेट में, भैंस के पेट में वही घास खली गई, भैंसा के पेट में, तो महाराज उसका परिणाम दूध के रूप में नहीं, दूध के रूप में परिणाम नहीं होता है, क्योंकि ईश्वर की इच्छा नियामिका है। अब आप सांख्यवादी तो ईश्वर से कोई लेना देना नहीं है, प्रकृति और पुरुष दो ही तत्व माने हो, एक तो वेदांत से विरुद्ध प्रलाप कर रहे हो, और जब तर्क में आए तुम समझते थे वेदांत केवल उपनिषद को लेकर ही हमसे भिड़ रहे हैं। हम तर्क में हम भी आ रहे हैं, करो तर्क, चलो हेत्वाभास में। बैल के द्वारा भैंसे के द्वारा खाए गए जो घास तिनके आदि हैं उनका दुग्ध के रूप में परिणाम नहीं होता है। गाय और भैंस के ही शरीर में दुग्ध के रूप में वे परिणत होते हैं, घास इत्यादि। ईश्वर प्रेरक है, ईश्वर नियंता है। कहे उपसंहार दर्शनान्येति चेन्न क्षीरवद्धि। कहे ब्रह्मसूत्र द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद के 24वें सूत्र में आपने कहा है। कहे हमने वहाँ पर यही कहा था कि उपसंहार दर्शनात्, यहाँ पर कहा गया दूध परिणत होता है दही के रूप में, कौन कारण अपेक्षित है? हम तो कहे कि आपने तो कहा था आप वेदांती महान भाव हो और हमको यहाँ डांट रहे हो। कहे वहाँ पर हमने जो कहा है, हमने कहा है कि बाह्य निमित्त कारण कोई अपेक्षित नहीं है दुग्ध का दही रूप में परिणाम होने के लिए। दही खट्टा बनाना है तो जामन दही दूध में अधिक दे दीजिए। केवल दूध को जमने के लिए अन्य कारण की अपेक्षा नहीं है। जामन इत्यादि जो देते हैं वो किसके लिए है? अधिक जामन देंगे तो दही जमेगा, अधिक खट्टा होगा। हमने बाह्य कारणों की अनपेक्षा वहाँ दिखाई है। हमने नहीं बताया कि चेतना अनधिष्ठित, चेतन निरपेक्ष हो करके
दुग्ध दधि रूप में परिणत होता है, मैंने ये नहीं कहा है, मैंने बाह्य कारणों की अपेक्षा उसे नहीं है। उपसंहार दर्शनान्नेति चेन्ना क्षीरवद्धि इत्यत्रापि न चेतना अनधिष्ठितत्वम उच्यते। चेतन से निरपेक्ष होकर कह दधि रूप में परिणत दुग्ध होता है, ये बात मैंने नहीं कही है। अपितु बाह्य निमित्तानपेक्षम एवं स्वाश्रय परिणति रूपम कार्यम अभिधीयते इति न विरोधः। बाह्य निमित्त की अपेक्षा न रखता हुआ दुग्ध अपने को दधि रूप में परिणत कर देता है। अपने को दधि रूप में परिणति जो है बदलना, यह कार्य वहाँ कहा गया है, इसलिए कोई विरोध नहीं है। कैसे अच्छा कहे। हाँ, अब इसके आगे का सूत्र है व्यतिरेकानवस्थितेश्चानपेक्षत्वात्। द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद का चौथा सूत्र है। व्यक्त व्यक्तज्ञ विज्ञानादिति सांख्य वचनात् तद्धेदं तर्ह्यव्याकृतमासीत् तन्नाम रूपाभ्यां व्याक्रियत इति श्रुतेश्च अव्याकृत नाम रूपस्य कृत्स्नस्य प्रधानस्य। व्याकृत नाम रूपात्मक व्यक्त शब्दवाच्य जगदरूपत्वावगमात् स्वतंत्रस्य प्रधानस्य कारणत्वे तस्य कार्य व्यतिरेकेण अनवस्थितेरभाव प्रसंगात्। ये आनंद भाष्य है। व्यतिरेकानवस्थितेश्चानपेक्षत्वात्, यह भगवान बादरायण का द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद का चौथा सूत्र है। कहते हैं सांख्यों की एक प्रतिज्ञा है, व्यक्ता व्यक्तज्ञ विज्ञानात्। ये सांख्य वचन है। व्यक्त कौन है? पृथ्वी इत्यादि। पृथ्वी है, जल है, तेज है, सब व्यक्त हैं, आँखों से आप देख सकते हो। और अव्यक्त, जिसको आँखों से देख नहीं सकते, क्या है? प्रकृति है, महत्तत्व है। व्यक्त पृथ्वी इत्यादि। अव्यक्त कौन है? प्रकृति। और ज्ञा से हुआ पुरुष, जानाति ज्ञः। इनके विज्ञान से मोक्ष होता है। कहते हैं अब आइए, तद्धेदं तर्ह्य अव्याकृतमासीत् तन्नाम रूपाभ्यां व्याक्रियते। ये श्रुति है। तद्धि इदं तर्हि अव्याकृतम आसीत्। अव्याकृत था ये जगत, जो है क्या था? अव्याकृत था। आपको एक बात बता दें कि वेदांत जो यहाँ चल रहा है, विशिष्टाद्वैत वेदांत, विशिष्टाद्वैत वेदांती सत्कार्यवादी हैं। कारण में जो उपादान कारण है उसमें कार्य पहले से था। कारक व्यापार से, कुंभकार आदि जो कारक हैं, कर्ता हैं, उनके व्यापार से घट रूप कार्य व्यक्त होता है। सांख्यवादी महानुभाव भी सत्कार्यवादी ही हैं। नैयायिक आरंभवादी हैं, असत्कार्यवादी हैं। कहते हैं अव्याकृत नाम रूपस्य कृष्णस्य प्रधानस्य। अव्याकृत नाम रूप, नाम रूपात्मक व्याकरण नहीं हुआ ऐसा जो प्रधान है, अर्थात गुणत्रय की जो साम्यावस्था है, सत्व रजस तमस, इन तीनों गुणों की साम्यावस्था का नाम क्या है? प्रकृति। और इसी को अव्याकृत नाम रूप कहते हैं। कोई नाम रूप नहीं रहता वहाँ। तो अब ये कहिए कि प्रकृति नाम दे रहे हैं, तब तो अद्वैती महानुभाव कहते हैं माया अनिर्वचनीय है। कह ये निश्चित हो रहा है? कह हाँ, कह स्वतंत्रस्य प्रधानस्य कारणत्वे। अब स्वतंत्र प्रधान को आप कारण मानेंगे, तस्य कार्य व्यतिरेकेण अनवस्थितेः। तब जब संपूर्ण प्रधान जो अव्याकृत था, सत्व रज तमस, इन तीनों गुणों की जो साम्यावस्था थी, यही तो प्रधान था आपका। अब उसमें स्पंदन हुआ और वह व्यक्त जगत के रूप में हो गया, जिसका नाम और रूप है। कह हाँ,
क्या बतलाइए, जब स्वतंत्र प्रधान ही कारण है और कोई कारण है नहीं, पुरुष तो पुष्कर पलाश कमल पत्र के समान निर्लिप्त है और ईश्वर से आपको विद्वेष है। ईश्वर तो आप मानते नहीं, आपके बाप दादा भी नहीं माने। कहते हैं तो अब आप बतलाइए कि जब संपूर्ण प्रधान जगत के रूप में परिणत हो गया तो कार्य से भिन्न अब तो प्रधान बचा नहीं। कार्य व्यतिरेकेण अनवस्थिते है, कार्य से भिन्न रूप में अब वह प्रधान बचा ही नहीं है। अनवस्थित माने अवस्थित है, अभाव प्रसंगात, बचेगा ही नहीं, नहीं बचेगा ना। कहे हाँ, कहे जब बचेगा नहीं तो आप कह रहे हैं हम सत्कार्यवादी हैं, कारण में कार्य रहता है। नैयायिक महानुभाव जो हैं, मिट्टी ली गई और मिट्टी से घट का निर्माण हुआ। मिट्टी समवायी कारण है, वेदांत की भाषा में उपादान कारण। तो घड़ा जितना बनाना है, 1 2 4 6 10, उतनी ही मिट्टी लाई जाएगी। पूरी पृथ्वी को तो घड़े के रूप में नहीं कोई बना देगा, पृथ्वी बची हुई है। आपका जो प्रधान है सत्व रजस तमस, इन तीनों गुणों की साम्यावस्था रूप जो प्रधान है, वह प्रधान जब स्पंदन हुआ तो पूरा का पूरा प्रधान कार्य रूप में हो गया, जगत रूप में हो गया। कारण बचा ही नहीं, कारण तो अब नहीं है, अब तो कार्य रूप है। तो कहते हैं कार्य से भिन्न रूप में प्रधान अब अवशिष्ट नहीं है। तो सत्कार्यवादी आप कहाँ रह गए? कारण में कार्य बताते हो ना, तो कारण रहे तब ना कार्य रहेगा। नैयायिक आरंभवादी, असत्कार्यवादी तो कपाल में घट समवाय संबंध से उत्पन्न होता है ऐसा मानते हैं। तो घट उत्पन्न होने के बाद भी कपाल रहता है, और जब घटध्वंस होगा तो वह घटध्वंस कपाल में ही स्वरूप संबंध से रहेगा। अब आपका प्रधान तो पूरा का पूरा जगत रूप बन गया, कारण तो है नहीं, तो नया कार्य हुआ ना, कारण तो नष्ट हो गया, कारण तो अब है ही नहीं। अब ये कह रहे हैं कि ननु ज्ञ शब्द वाच्यस्य पुरुषस्य कार्य व्यतिरेकेण कारणतया अवस्थिति अस्तु। कहते वाह भाई, हम सांख्यवादियों ने कहा था व्यक्ता व्यक्तज्ञ विज्ञानात्, व्यक्त जो पृथ्वी आदि रूप जगत है, अव्यक्त प्रकृति और ज्ञा माने जीव पुरुष, इनके विज्ञान से मोक्ष होता है। कि हाँ, तो ज्ञा शब्द वाच्य जो पुरुष है वह कार्य से तो भिन्न है। भाई प्रकृति ना प्रधान ना परिणत हुआ है जगत रूप में, पुरुष तो बचा हुआ है कार्य से व्यतिरिक्त। ऐसी आशंका हुई तो कहते हैं अनपेक्षत्वात् न प्रकृति न विकृति ही पुरुषः। कहे कि भाई आपने एक बात कही है, क्या? न प्रकृति न विकृति ही पुरुषः। पुरुष जो है ना तो प्रकृति है, ना पुरुष से कोई उत्पन्न होता है, न विकृति है, ना किसी से पुरुष उत्पन्न हुआ। अच्छा कहे हाँ, क्या अच्छी बात, अच्छा कि हाँ जी। इति सांख्यैः पुरुषस्य कारणत्व कार्यत्वयोः उभयोः निषेधेन तस्य कार्य रचनानपेक्षत्वाद् अनभ्युपगमादित्यर्थः। तस्य कार्य रचनानपेक्षत्वात् अनभ्युपगमादित्यर्थः। क्या ये बताइए, जगत की जो रचना हुई है उसमें आपका पुरुष सहयोगी है? नहीं है, क्योंकि आपने कहा है सांख्य कारिका में ना प्रकृति न विकृति ही पुरुषः। पुरुष जो जीव है ना तो प्रकृति है, अर्थात ना तो किसी को उत्पन्न करता है, और न विकृति ही, ना किसी से उत्पन्न हुआ है, अर्थात ना किसी का कारण है ना किसी का कार्य है। प्रश्न चल रहा है कि सत्व रजस तमस की साम्यावस्था रूप जो प्रधान है, वह प्रधान जब जगत रूप में परिणत हो गया तो अब
कारण तो बचा ही नहीं। कारणावस्था आप कार्य हो गया, आप तो कारण तो बचा ही नहीं। इसलिए फिर कहा कि नहीं नहीं, पुरुष तो बचा हुआ है, संसार में पुरुष भी तो है, जगत में पुरुष बचा हुआ है। कहते हैं पुरुष बचा हुआ है, लेकिन पुरुष को तो आप ना तो कारण मानते हो ना कार्य मानते हो। हम तो प्रश्न ये कर रहे हैं कि आपका सत्व रजस तमस की साम्यावस्था रूप जो प्रधान है, वह प्रधान जब जगत रूप में परिणत हुआ तो अब बचा क्या? पुरुष कह नहीं सकते हो, क्योंकि पुरुष तो कारण है ही नहीं। हम कारण विषयक प्रश्न कर रहे हैं कि कारण बचा नहीं। कार्य रचना अनपेक्षत्वाद अनभ्युपगमात्, कार्य की रचना में पुरुष को स्वीकार नहीं किया गया। अनभ्युपगम माने अस्वीकार किया गया है। तस्मान्न प्रधानस्य स्वातंत्रेण जगत कारणत्वम उपपद्यते, इसलिए प्रधान को स्वतंत्रतया जगत का कारण आप नहीं मान सकते हैं, उसकी जगत कारणता सिद्ध नहीं होगी। ब्रह्मणः कारणत्वे का, अच्छा पर ब्रह्म परमात्मा को कारण माने आपके वेदांतियों के अनुसार तो कहते हैं पादोस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्यामृतम दिवि, हमारा जो कारण ब्रह्म है ना, वह पूर्णतया जगत रूप में परिणत नहीं होता है। ये जो परिणत है ब्रह्म, स्थूल चिद विशिष्ट जो ब्रह्म है, पादोस्य विश्वभूतानि, संपूर्ण विश्व इसका एक पाद है, एक अंश है। त्रिपाद अस्यामृतम दिवि, दिव्य धाम साकेत लोक गोलोक वैकुंठ लोक में इसका 3 पाद है। अत्यतिष्ठद्दशांगुलम् इत्येवमादिश्रुतिभ्यः विष्टभ्यहमिदं कृष्णमेकांशेन स्थितो जगत। गीता। अत्यतिष्ठत दशांगुलम्, 10 अंगुल में, अनंत अंगुल में व्याप्त रहता है। इन श्रुतियों से और विष्टभ्याहमिदं कृष्णम एकांशेन स्थितो जगत, कहते हैं इदम कृष्णम जगत अहम विष्टभ्य एकांशेन, भगवान एक कहते हैं कि मैं एक अंश से, वही पादों से विश्वभूतानि, वही उसी का एक प्रकार से प्रकारांतर से भगवत गीता कह रही हैं, भगवती गीता कह रही हैं कि भगवान कह रहे हैं कि हम संपूर्ण जगत को मैं एक अंश से व्याप्त करके स्थित हूँ। तो पूरे अंश से तो व्याप्त नहीं, तो भगवान तो एक अंश, 3 अंश तो बचा रहेगा। इति स्मृतेश्च ब्रह्मणः पादांश मात्रेण जगदुपादानत्वावगमात्, ब्रह्म पादांश एक अंश मात्र से जगत का उपादान कारण है। अवशिष्टस्य कार्य व्यतिरेकेण अवस्थिते है, अब 3 पाद से ब्रह्म अवशिष्ट है, इसलिए नोक्त दोषावकाश इति बोध्यम, आप पर जो दोष लगाया गया, आपका प्रधान तो समग्र संपूर्ण प्रधान जगत रूप में परिणत हो गया, कारण नहीं बचा। हमारे यहाँ भगवान परब्रह्म परमात्मा जगत के अभिन्न निमित्तोपादान कारण हैं, तो एक अंश से ही जगत रूप में परिणत हुए हैं, 3 अंश उनका बचा हुआ है। अन्यत्र भावाच्च न तृणादिवत्, भगवान बादरायण का यह सूत्र है, 2 अध्याय के 2 पाद का 5वां सूत्र है, 5वां सूत्र है। अब देखिए, पहले मैंने बात संकेत रूप में कह दी थी। सांख्यवादियों ने कहा था, एक तो दुग्ध का दृष्टांत दिया, एक जल का दृष्टांत दिया, और एक घास फूस तिनके का दृष्टांत दिया था। घास फूस तिनके वाले दृष्टांत को एक बार और खंडन कर रहे हैं भगवान व्यास, और इस पर भगवत पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज अपना आनंद भाष्य प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसका आप श्रवण करें।
यथा धेन्वादिभक्षितं तृणादिकं स्वयमेव क्षीराकारेण परिणमते तथा प्रधानमपि स्वयं जगताकारेण तथा प्रधानमपि स्वयं जगदाकारेण परिणमते इति चेत। सांख्यवादी शंका कर रहा है, जैसे घास है, खली है, बाजरा है, इनको धेन्वादि गाय भैंस इत्यादि जो भी जीव हैं ये इसको खाते हैं, तो इनके द्वारा खाया गया घास फूस तिनका जो भी है वह दुग्ध के आकार में परिणत होता है। आपने देखा, गाय को हरी हरी घास खिलाओ, खली दो, बाटा दो और बाजरा दो, खूब दूध बढ़ता है, खूब दूध रूप में यही सब परिणत होते हैं। भैंस को भी खिलाइए, देखिए आनंद आ जाएगा। कहते हैं जैसे गाय भैंस इत्यादि के द्वारा खाया गया घास तिनका खली इत्यादि जो है दुग्ध के आकार में बदलता है, कोई उसको बदलने नहीं जाता। आप और हम जाते हैं क्या वहाँ अंदर बदलने? कोई नहीं जाता है ना, कहे नहीं, के स्वयं बदलता है। अर्थात तृणादि घास फूस आदि दुग्ध रूप में परिणत होते हैं तो किसी चेतन की अपेक्षा नहीं होती है। तथा कहे इसी प्रकार प्रधानम अपि स्वयं जगदाकारेण परिणमते, इसी प्रकार जो हमारा प्रधान है, हम सांख्यवादी बड़े उदार हैं, हमारा प्रधान हमेशा साम्यावस्था में रहता है जब तक सृष्टि नहीं होती है। सत्व रज तमस की साम्यावस्था का नाम प्रधान है। जैसे घास फूस खली इत्यादि दुग्धाकार में दुग्ध के आकार में परिणत हो गए, बदल गए, किसी चेतन की अपेक्षा नहीं है, इसी प्रकार हमारा प्रधान भी चेतन से निरपेक्ष हो करके जगत के रूप में परिणत हुआ है। ये बात हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। अब भगवान व्यास इसका खंडन कर रहे हैं। अन्यत्र भवाच्चा ना तृणादिवत, तृणादिवत ना, तृण आदि को आपने दृष्टांत बना करके कहा कि जैसे तिनका घास फूस इत्यादि दुग्ध के रूप में परिणत होता है, ऐसे ही हम सांख्यवादियों का प्रधान भी प्रकृति जगत के रूप में परिणत हो जाएगी। कहते हैं ना, बिल्कुल गलत बात। तत्र तृणादेह क्षीराकार परिणामे परमेश्वरस्य हेतुत्वात्, कहे कि जो घास है, खली है, बाटा है, ये सब दुग्ध के आकार में परिणत होते हैं, उसमें परमात्मा कारण है। ये स्वतंत्र नहीं है कि परिणत हो जाएं। कहे क्यों? आपने परमात्मा को देखा है? कहे अब देखने वाली बात मत करो। क्या आपने प्रधान को देखा है? जिस प्रधान का गुणगान कर रहे हो सांख्यवादी महानुभावों, क्या आपने उस प्रधान को देखा? आपके बाप दादा ने देखा क्या? नहीं देखा। अनुमान गम्य आप मानते हो। और हमारा ब्रह्म, हम ध्यान करते हैं, मंत्र जप करते हैं तो हमारे अंतःकरण में स्फुरित होता है। अनेक सिद्ध महापुरुष हुए हैं, उन्होंने इसका साक्षात्कार किया है। आज भी अनेक साधक हैं जो परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए बैठे हैं। कहते हैं यदि आप परमेश्वर को कारण नहीं मानोगे, स्वयं मानोगे कि स्वयं घास फूस दुग्ध के आकार में परिणत हो जाता है, अन्यथा परमेश्वर को कारण नहीं मानोगे तो अन्यथा बलिवर्दादिभुक्तस्यापि तृणादेः क्षीराकारेण परिणामः स्यात्। अगर परमेश्वर को कारण नहीं मानोगे, केवल घास फूस स्वतंत्र हैं दुग्ध के रूप में परिणत होने में, तो बलिवर्द बैल को खिलाया घास फूस खली, क्यों नहीं वहाँ जा कर के सब दूध के रूप में परिणत हो जाता है? दूध के रूप में हो जाए, बैल से भी दूध निकालना शुरू कर दो, नहीं परिणत होता है। क्यों? वही कह रहे हैं अन्यत्र भावाच्चा अन्यत्र बलिवर्दादिषु
भुक्तस्य तृणादेह दुग्धाकारेण परिणामा भावात्। बलिवर्द बैल भैंसा इत्यादि के द्वारा खाया गया घास फूस जो भी तिनका है वह दुग्ध रूप में परिणत क्यों नहीं होता है? क्योंकि परमेश्वर दुग्ध रूप में परिणत करने में कारण है। वहाँ परमेश्वर नहीं चाहता है, यहाँ परमेश्वर चाहता है। आप ये नहीं कह सकते हो कि गाय के पेट में भैंस के पेट में तिनका घास गई तो वो चाहती है, क्योंकि वो जड़ है। एक बात ध्यान रखिएगा, हाँ न ठोक दो ठप्पा कि नहीं नहीं वहाँ घास फूस भी नहीं चाहती है भैंसा के पेट में दूध बनना। जड़ वस्तु है, जड़ वस्तु संकल्प नहीं कर सकती है। वही बतला रहे हैं। अन्यत इत्यत आह अन्यत्र भावाच्चेति। अन्यत्र, अन्यत्र भावात्, तो अन्यत्र का व्याख्यान भगवत पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज कर रहे हैं। अन्यत्र अनुडुहादौ भुक्तस्य तृणादेह क्षीराकारेण परिणामा भावात्। कहते अन्यत्र माने अनुडुह बैल, बैल आदि में जो खाया गया घास फूस तिनका है इसका दुग्ध के रूप में परिणाम नहीं देखा जाता है। और गोमयाद्याकारेण परिणामस्य दर्शनाच्च। हाँ, गोबर के रूप में परिणाम होता है। गाय भैंस बैल और भैंसा ये सब घास खली इत्यादि खिलाइए। गाय और भैंस के अंदर दुग्ध के रूप में परिणाम होगा क्योंकि ईश्वर की इच्छा है। और गोबर के रूप में भी परिणाम होगा, गाय भैंस में दुग्ध के रूप में भी परिणाम होगा घास फूस का। किंतु बैल और भैंसा में दुग्ध के रूप में परिणाम नहीं है। चूँकि ये सब जड़ हैं, अपने इच्छा से तो कुछ बन बिगड़ नहीं सकते हैं, तो परमेश्वर ही कारण है, परमात्मा ही कारण है। गोबर के रूप में परिणाम दोनों जगह हो रहा है, ये इन्होंने बतलाया। अब ये कह रहे हैं अंगित्वानुपपत्तेश्च। द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद का छठा सूत्र है। कहते हैं भगवान व्यास ने सूत्र का निर्माण किया अंगित्वानुपपत्तेश्च। सांख्यवादियों ने पहले कहा था कि हम लोगों का जो प्रधान है सत्व रजस तमस, ये तीन गुण हैं। इन तीनों गुणों की जो साम्यावस्था है यही तो प्रधान है। अब उसमें स्पंदन हुआ तो कहीं रजोगुण प्रधान हो गया, सत्व और तमस उसका अंग बन गया। कहीं रजोगुण प्रधान हुआ तो सत्व और तमस अंग बन गया। कहीं तमोगुण प्रधान हुआ तो सत्व और रजस अंग बन गया। तो अंगांगी भाव होने से सात्विक राजस तामस कार्य होते हैं। इस पर कह रहे हैं अंगित्वानुपपत्तेश्च गुणत्रय साम्यावस्था ही प्रकृति ही। आपने बतलाया है कि तीनों गुणों की साम्यावस्था ही प्रकृति है। सत्व रजस तमस जब सम रहते हैं तो उसे प्रकृति नाम दिया गया। तस्याह कूटस्थत्व पक्षे गुणानाम अंगांगी भावानुपपत्ते है सृष्टि प्रवृत्ति भाव। कहते हैं उसको कूटस्थ मानोगे, किसी से सापेक्ष नहीं है, निरपेक्ष है, सबसे उदासीनवत है। प्रधान उदासीन, किसी की अपेक्षा नहीं रखती, स्वयं जगत के आकार में परिणत होती है। कहते ऐसा यदि मानेंगे, कूटस्थ मानेंगे, तो गुणों का जो आपने अंगांगी भाव अभी प्रतिपादन किया है, एक गुण प्रधान दो गुण गौण, ये सब कहते ये नहीं बन सकता है। और जब ये नहीं बनेगा तो सृष्टि की प्रवृत्ति ही नहीं होगी। सृष्टि उन्मुख प्रकृति नहीं हो सकती है, प्रकृति से सृष्टि की रचना नहीं हो सकती है। गुणानाम अचेतनत्वेन कूटस्थतया अन्योन्य निरपेक्षत्वेन तत्साम्यावस्था प्रच्युतेरभावात्। कहते हैं जो तीन गुण हैं सत्व रजस और तमस, ये तो भाई अचेतन है।
तीनों गुणों की साम्यावस्था प्रकृति है, प्रधान है, उसे आपने अचेतन माना है, तो ये तो गुण तो तीनों अचेतन हैं। अब अचेतन होने से ये किसी से कोई सापेक्ष नहीं होगा, निरपेक्ष रहेंगे परस्पर। तो जो साम्यावस्था इनकी है वह बदलेगी कैसे, उसकी प्रच्युति माने उसका अभाव कैसे होगा, वैषम्य कैसे आएगा, विषमावस्था कैसे होगी, साम्यावस्था का प्रच्यव कैसे होगा, साम्यावस्था में परिवर्तन कैसे होगा। कथंचित् तेषां प्रच्युति स्वीकारे कौटस्थ्य हानि। कहे कि पुरुष जो है ना बैठा, उसके संपर्क से जो है वैषम्य आ गया। कहे कि ये तो बात बनी नहीं, क्योंकि पुरुष तो निर्लेप है। पुरुष क्या है, निर्लेप है। अकस्मात यदि प्रच्युति मानोगे तो अकस्मात प्रच्युति नहीं हो सकती है, क्योंकि जड़ में अकस्मात कैसे हो जाएगी, कैसे हलचल हो जाएगी। मुर्दा जो है सौ, उसमें कोई हलचल होगी? अगर हलचल ही हो तो उसे मुर्दा कौन कहेगा, जीवित प्राणी मान लिया जाएगा। प्रकृतेर्विकारित्वे तु स्वतः साम्यावस्थायाः प्रत्यवस्वीकारेण सर्वदा सृष्टि प्रसंगः। कहे प्रकृति में विकार होता है, इसलिए साम्यावस्था चली गई, वैषम्यावस्था आ गई। कहे फिर तो सर्वदा सृष्टि ही होनी चाहिए, आपके यहाँ प्रलय होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि साम्यावस्था का ही नाम तो प्रलय है। न च पुरुष सन्निधानादेव साम्यावस्था भंगः इति वाच्यम। कहे जो पुरुष, हमने प्रकृति और पुरुष दो तत्व माना है, पुरुष के सन्निधान से, सामीप्य से प्रकृति की साम्यावस्था भंग हो जाती है, माने साम्यावस्था उसकी हट जाती है, वैषम्य आ जाता है, सृष्टि होने लगती है। कहते नहीं, ऐसा भी नहीं कह सकते हैं। क्यों? तस्य उदासीन्याद अकर्तृत्वाच्च। पुरुष तो उदासीन है और अकर्ता है। आपने पुरुष को कर्ता नहीं माना है, प्रकृति को आपने कर्ता माना है। प्रकृति ही कर्त्री। पुरुषस्तु पुष्कर पलाशवन निर्लेपः सन्निधि मात्रेण कार्य सत्वेतु प्रकृति पुरुषयोः उभयोः अपि नित्यत्वात् सर्वदा सान्निध्ये सस्वत सृष्टि प्रसंगः। ये बड़ा दोष दिया वेदांतियों ने। कहा कि पुरुष के सन्निधि मात्र से, सन्निधान से प्रकृति में जो साम्यावस्था थी उसका विनाश हो गया, वैषम्य आ गया, सृष्टि होने लगी। कहे तो भाई सबसे बड़ी बात तो यह है कि प्रकृति और पुरुष दोनों अनादि भी मानते हो। भगवत गीता में भी यही बात कही गई है, प्रकृतिम पुरुषम चैव विध्यनादि उभावपि। प्रकृति और पुरुष दोनों अनादि हैं तो नित्य हैं। नित्य होने से पुरुष का सानिध्य सर्वदा प्रकृति से रहेगा, तो शाश्वत सृष्टि प्रसंग, सर्वदा सृष्टि चलनी चाहिए, प्रलय वलय होगा ही नहीं। इसलिए तस्माद् अंगांगी भावानुपपत्तेः सृष्ट्याद्य भावाद् अनेक दोषापत्या न प्रधानस्य जगत् कारणत्वम् उपपद्यते। इसलिए जो आपने गुणों का वैषम्य कहा और उनमें अंगांगी भाव कहा, एक गुण प्रधान दो गुण गौण, के अंगांगी भाव तो अब बन नहीं सकता है, क्योंकि अंगांगी भाव बनने के लिए प्रकृति में वैषम्य चाहिए और वैषम्य आ नहीं सकता है, पुरुष के कारण आ नहीं सकता है, नहीं तो सर्वदा सृष्टि होनी चाहिए। और स्वयं प्रधान जड़ है, जड़ में स्वतः कोई चेष्टा हो नहीं सकती है, तो सृष्टि का अभाव ही होगा, सृष्टि प्रकृति के द्वारा नहीं हो पाएगी। इस प्रकार अनेक दोष आपके पक्ष में हैं, इसलिए ना प्रधान से जगत कारणत्वम उपपद्यते। प्रधान में जगत की कारणता उपपन्न नहीं हो सकती है, सिद्ध नहीं हो सकती है। जो मनीषी महानुभाव भगवत पाद श्री रामानंदाचार्य प्रणीत ब्रह्मसूत्र के आनंद भाष्य का श्रवण मनन निधिध्यासन करते हैं, उनको भगवान सर्वेश्वर श्री रघुनाथ जी की ओर से अनंतानंत आशीष
और मेरी ओर से सादर सप्रेम जय श्री राम।